Welcome, you're watching us on Raj Media TV. This is Nishita Srolia and today we'll be talking about more of our lifestyle diseases. और ये सारी जो diseases होती हैं हमें किस तरीके से आज हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करने वाली है, इसी सब बारे में आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर तारा प्रकाश जी तिवारी से। तो सर आप यहाँ आए, आज अपने प्रेस्टीजियस टाइम अपना यहाँ डिवोट कराए, तो मैं उसी को लेकर के एक बात करना चाहूँगी कि जो ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो हमें आज लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रही है, वहीं पे ऐसे हमारे खान पान के जो शेड्यूल होते हैं, फूड हैबिट्स होती हैं, उन्हें हम ढंग के तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, तो ये जो सारी बीमारियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं हमें घेर लेती हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना है कि आज कौन कौन सी बीमारियां एक्चुअल में ज़्यादा हो रही हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड, एक मैं वैश्विक सिनेरियो को हम लोग देखते हैं, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा डेथ होती है उसका कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज नंबर 1 किलर डिजीज़। उसके बाद इसी के इक्विवेलेंट एक और डिजीज़ है हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक मतलब हार्ट से रिलेटेड कॉर्डनरी जो डिजीज़ है वो सारी बीमारियां हैं। उसके बाद जो हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम बोल लीजिए, चाहे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बोल लीजिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमारा लीवर का प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे किडनी के प्रॉब्लम्स है। इवन आप जो भी प्रॉब्लम देखते हैं, इवन हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, एजिंग का प्रॉब्लम है, ओबिसिटी का प्रॉब्लम है, ये मेजर डिजीज़ है। भारत में अगर बात करें तो भारत आज वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है। वो भारत जो आयुर्वेद का जनक रहा है, दुर्भाग्य से आज हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सारी दुनिया इसको बोल रही है। तो ये मेजर बीमारियां हैं। ये बीमारियां दो प्रकार की होती है पूरी दुनिया में। एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो स्प्रेड होती है, जैसे कोविड की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, जिनको छूत की बीमारियां नहीं बोलती। इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, असंक्रामक बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बोलते हैं, राइट। तो पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो 80% है और 20% अन्य बीमारियां हैं जिनको हम लोग कोविड या इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जो 80% बीमारियां हैं ये हमारे दुनिया की जीडीपी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आम इंसान की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चले जाता है। भारत की बात करें तो भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप समझ सकते हैं कि भारत का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है उससे कहीं ज़्यादा बजट हमको पैसा खर्चा करना पड़ता है एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों को इम्पोर्ट करने में। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी आज की। जब हम बात करें कि ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं लाइफस्टाइल इम्पैक्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कारण जो हम बात करेंगे आज इनके कॉजेज़ की, और सही में इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उनके बारे में आप बताइए। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है लाइफस्टाइल डिजीज़, तो यानी कि लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का अगर मतलब ही समझें, आयुर्वेद यानी कि आयुर का विज्ञान, यानी कि उम्र का विज्ञान, आप अपनी उम्र को किस तरीके से ठीक से जी सकते हैं उस विज्ञान को हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। तो पूरी दुनिया को भारत ऐसा देश है जो एक समाधान दे सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद के अंदर जो वात पित्त कफ की बात करी जाती है कि किस तरीके से तीनों दोषों को आप समान रखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वो बचेंगे कैसे? जब आयुर्वेद के रास्ते को अपनाएंगे। जैसे आप सुबह सूर्य उदय के बाद पे उठते हैं तो क्या होता है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो सेट किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है कि आप सूर्य उदय से पहले उठें। अगर आप बाद में उठते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सुबह से ही डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो अभी क्या होगा, आपका वात बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने सुबह सुबह ही अपना वात को बढ़ा लिया। उसके बाद आप खाने के अंदर, नाश्ते के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपको पित्त को बढ़ा देते हैं, यानी कि आप एसिडिक फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो आपका पित्त बढ़ता है। तो बॉडी के ऑर्गन के आपके ऊपर आपका पित्त का इफेक्ट आएगा, तो इसका आपको लीवर डिजीज़ हो सकती है, पित्त की वजह से आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, पित्त की वजह से जोड़ों का दर्द हो सकता है। और साथ में वात और पित्त दोनों मिलके अगर एक दोष बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो उसको हम लोग पित्त जनित जो रोग हैं, जैसे किसी को सिर में दर्द हो रहा है, अब वो सिर दर्द के लिए दवाई ले रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका वात बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से उसका सिर में दर्द हो रहा है। इसी तरीके से जोड़ों में दर्द हो रहा है। लंबे समय तक अगर इसी तरीके से बना रहा तो लोगों को और सारी प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ हो जाती है। अब एलोपैथी साइंस जो है, मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, जो कि भारत में एक्चुअल में बहुत नई है, राइट। भारत का तो आप समझ सकते हैं कि आज 5000 सालों का आयुर्वेद का इतिहास है। तो 5000 सालों से तो हमारे पास इंसुलिन या मेटफॉर्मिन या दूसरी दवाइयाँ नहीं थी, फिर भी भारत के लोग जिंदा थे या डायबिटीज़ कम होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों को ऑप्शन ईजी लगते हैं कि आपने गोली खा ली और आपकी बीमारी ठीक हो गई। एक्चुअल में ठीक नहीं हो रही है। आप सिर दर्द की गोली लेते हैं कि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन सिर दर्द का कारण ठीक नहीं हुआ, कल फिर से होगा, परसों फिर होगा, और धीरे धीरे वो आप हैबिचुअल हो जाओगे मेडिसिन के। इसी तरीके से डायबिटीज़ की मेडिसिन अगर हम खाते हैं तो शुगर लेवल एक बार के लिए कम होता है, लेकिन शरीर हमारा ठीक नहीं हुआ है तो शुगर का लेवल
बार बार बढ़ता ही जाएगा, आप मेडिसिन खाते जाएंगे। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का अगर अपनाएंगे, जैसे किस तरीके का आपके खाने पीने का बदलाव करेंगे, अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, आप वात बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, राइट। तो हम लोग विपरीत आहार भी खाते हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि आप विपरीत आहार को भी नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग अगर चाय पीते हैं, चाय के साथ हम लोग समोसा खा रहे हैं, अब चाय में क्या होता है, दूध, अब दूध के साथ तो आपने नमक खाया तो विपरीत आहार है, और कल को आपने जो है पकौड़े खा लिए प्याज वाले, तो आयुर्वेद कहता है कि दूध के साथ में प्याज नहीं खाना चाहिए। अब आपने टेस्ट के लिए एंजॉय कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको कैंसर तक कर सकता है। आपने खाए पकौड़े थे, लेकिन एक्चुअली में आपको नहीं मालूम कि आपको कैंसर भी हो सकता है, राइट। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में भगवान कृष्ण के लिए बोला गया, अगर आप बात करें हमारे भारतीय इतिहास को, कितनी अच्छी परंपरा है कि भगवान कृष्ण हमेशा खाने के साथ में तुलसी खाते हैं, राइट। अगर किसी भी मंदिर में हम देखते हैं तो भगवान को भोग लगाया जाता है तो तुलसी डाली जाती है। अब तुलसी क्या है, तुलसी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जिसको मॉडर्न साइंस बोलती है एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, आपके माइग्रेन के लिए अच्छा है। तो हमारे भोजन में इस तरीके से तुलसी है, गिलोय है, आंवला है, हल्दी है, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग डाइट में जोड़ लें। खाना खाने के बाद हमने आंवला खा लिया, है ना, 2 छोटे छोटे पीस हमने आंवले के खा लिए। कैसे खा सकते हैं, आंवले की कैंडी खा सकते हैं, घर में आंवले का जूस बना के रख सकते हैं, थोड़ा सा अदरक का जूस मिला के उसमें साथ में रख सकते हैं। खाने के बाद में आपने 2 चम्मच खा लिया, राइट। अब ये खाने से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, पौष्टिक तत्व पहुंचेंगे। एक आयुर्वेद के अलावा एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पोषण विज्ञान। हम क्या अंदर खा रहे हैं और क्या बाहर निकाल रहे हैं, ये बहुत प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, राइट। तो हम कितना कैलोरी अंदर ले रहे हैं और कितना कैलोरी बाहर निकाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कैलोरी तो ज़्यादा ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इतना बड़ा आप तरबूज खाएंगे, राइट। एक तरबूज से आपका पूरा पेट भर सकता है, लेकिन क्या हुआ कि तरबूज से मात्र आपको जो है लगभग 80 कैलोरी मिली। हमने एक बड़ा चाय का कप पी लिया, हमें 100 कैलोरी मिल गई। अब चाय को तो हमने गिना ही नहीं कि हमने कुछ खाया, हम तो कहेंगे सुबह से भूखे हैं, सिर्फ चाय पी थी, लेकिन एक्चुअल में आपने 2 तरबूज खा लिए, राइट। तो इस तरीके से हमको एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो 70% चीनी है। अब आपने चीनी खा ली, राइट। अब आप समझ रहे हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी, और घर आके बहुत सारा खाना भी खाते हैं, राइट। तो हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाते हुए भोजन वो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। जब तक वो नहीं सुधारोगे, दुनिया की कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। दूसरा, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि 80% बीमारियां, जैसे मैंने कहा, वो पोषण के अंदर गैप होने की वजह से, यानी कि कुछ चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं और कुछ चीज़ें कम खा रहे हैं, आपकी बॉडी की ज़रूरत कुछ और है, खा कुछ और रहे हैं। इस तरीके से इम्बैलेंस की वजह से बीमारियां होती है। अगर इस इम्बैलेंस को सुधार लें, असंतुलन को सुधार लें, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और साथ में अगर बीमार हो गए हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, राइट। जैसे आंवला है, त्रिफला है, अभी कोविड में आपने देखा गिलोय ने काफ़ी मदद करी, हल्दी ने काफ़ी मदद करी। तो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ और अच्छी लाइफस्टाइल को अपना के हम सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और परमानेंटली पा सकते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं की जा सकती, राइट। आप सारी उम्र आप दवाइयाँ लेते रहें, तो किसी व्यक्ति ने 3 महीने दवाई ली और शुगर उसको एक दिन भी दवाई बंद कर देगा, शुगर पहले 3 महीने पहले थी उतनी ही उसको नापने पे पता चलेगी। इसका मतलब बीमारी तो 0.1% भी ठीक नहीं हुई, तो इतना दवाई लेने का फायदा क्या हुआ, ये तो आपके ऑर्गन्स को इसने डैमेज कर दिया। तो आयुर्वेद कहता है कि आपकी बीमारी लगातार कम होते 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 खत्म हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। मैं क्लेम करके बोलता हूँ कि आयुर्वेद 100% डायबिटीज़ को ठीक कर सकता है, प्रोवाइडेड आप सही औषधि का उपयोग करें और लाइफस्टाइल को सुधारें। सो डॉक्टर, जब हम देखते हैं लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, आपने कुछ आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें बताई जिनको आप इम्प्लीमेंट करके सकते हैं, तो आप ऐसे क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताना चाहेंगे जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिए जा सकते हैं? देखिए, डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हमारा, ये कंपनी लोगों को आयुर्वेद का एजुकेशन देता है, बहुत सारे लोगों को एजुकेट करता है। साथ में हम लोग बहुत ही सही कीमत पर आयुर्वेदिक उत्पाद देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, और साथ में हम डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे उनको देते हैं, तो लोग ठीक होते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ हम जानकारी ले रहे थे डॉक्टर तारा प्रकाश जी तिवारी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को दी।